गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकंड हमारा जो हमने पहला डिडक्शन निकाला था जिसमें हमारा क्या था बेटा, z इक्वल टू z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स कामा वाई एंड आल्सो दिस इज इक्वल टू एफ यू। इसका मतलब क्या हुआ, u तो x और y में कोई फंक्शन है लेकिन z क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। यही था ना। ऐसी स्थिति में हम लोग का जो बन के फार्मूला आया था x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपान एफ डैश यू। क्या यही लाया था बेटा। पहला डिडक्शन जो हम लोगों ने किया था कि इफ z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y एंड z इक्वल टू एफ यू देन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इस समय हम इसे नंबर 1 बोले रहते हैं। ये डिडक्शन आयलर्स थ्योरम से हमारा हो चुका है। अब सेकंड डिडक्शन की तरफ बढ़ना है, जो आंसर आएगा वो बोला जाएगा। तो लिखो बेटा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई ट्वाइस होता बेटा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू जी यू जी डैश यू माइनस 1। ये बेटा है हमारा, ये भी आयलर्स थ्योरम से आया है। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम इक्वल टू डायरेक्ट इतना करके आंसर दे देंगे। वेयर जी यू इक्वल टू एन एफ यू अपान एफ डैश यू बेटा, ये है। और ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रूफ करने को भी आया है कि प्रूव दिस इक्वल टू, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और हेयर बाकायदे देते हुए कि z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y एंड z इक्वल टू एफ यू, z इक्वल टू एफ यू, देन प्रूव हेयर। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन भी है बेटा, डिडक्शन भी है, क्वेश्चन भी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो हम लोग ये हिस्सा अगर दिख रहा है और आयलर्स अप्लाई हुआ तो ये हिस्सा डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, यानी जिस क्वेश्चन पूरा पेज भर रहा था वो 2 लाइन में हो जाएगा बेटा। इतना नोट हो गया, बढ़े आगे। तो हम लोगों का जो पहला डिडक्शन है, फर्स्ट डिडक्शन फ्रॉम Euler's theorem, if z equal to fu and z is homogeneous function of x and y of order n beta, then x del u upon del x plus y del u upon del y equal to n f u upon f dash u। यही बेटा हमारा निकला था। आयलर्स थ्योरम के द्वारा हम लोगों ने पहला डिडक्शन यही निकाला है। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, देखो एक्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
डेल यू डेल एक्स इंटू एक्स का 1 बेटा ना, प्लस वाई कांस्टेंट होगा, वाई हमारा कांस्टेंट होगा, तो वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और साथ में दिस इज इक्वल टू, क्योंकि इसी को हम इक्वल टू क्या बोल दे रहे हैं, जी यू। नंबर 1 में इस पूरे फंक्शन को हमने क्या कह दिया है, जी यू। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा जी डैश यू और डेल यू डेल एक्स। बेटा सहमत हो, एक्स डेल टू यू और डेल यू डेल एक्स 1, वाई कांस्टेंट, डेरिवेटिव हो गया। इस फंक्शन का नाम हम लोगों ने जी यू कहा है, तो जी डैश यू इतना हो गया। यहां तक बेटा सही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, तो नंबर अभी न डालें, मल्टीप्लिकेशन करके तब नंबर डाल दिया जाए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हम लोगों का, एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बेटा, ठीक है, और प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू जी डैश यू एक्स डेल यू डेल एक्स। ये हमने कह दिया नंबर 2, और यहां क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स, साइड में कोट कर दो। ये लाइन बेटा स्पष्ट है। अब यही काम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y बेटा। x डेल यू डेल एक्स था ना, x यहां क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें मिल गया x डेल टू यू ओवर डेल y डेल x, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है बेटा, प्लस y डेल यू ओवर डेल y था ना, तो यहां दोनों वेरिएबल हैं, तो y डेल टू यू ओवर डेल y स्क्वायर, क्यों बेटा, और प्लस डेल यू डेल y इंटू 1, y का 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू जी डैश यू और डेल यू डेल y, ठीक है बेटा। नंबर नहीं डालना इसमें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y कर दें, जैसे इसमें x से किए थे ऐसे इसमें किससे कर दें, y से कर देते हैं। तो ये देखो बेटा बन गया एक्स वाई, ठीक है, और डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बोलें या डेल टू यू और डेल वाई डेल एक्स बोलें, दोनों सेम होता है बेटा। तो हम इसे इस स्टेप में लिख दे रहे हैं डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, और प्लस ये बन गया वाई स्क्वायर ना, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, प्लस ये कितना बन गया, वाई डेल यू डेल वाई हो गया, इक्वल टू जी डैश यू और इंटू वाई डेल यू डेल वाई। नंबर कितना होगा बेटा 3, और यहां क्या किए हैं, मल्टीप्लिकेशन बाई वाई, एक ही है ना बेटा। यहां तक स्पष्ट है बेटा सबको। और नंबर 2 और 3 भी तुम्हें अगल बगल दिख रहा है, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं एडिंग 2 एंड 3, और ऐड जब करेंगे देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, फिर देखो एक्स वाई यहां दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2xy हो जाएंगे, और फिर वाई स्क्वायर वाला इसको लिख लेंगे, इसके लिखने के बाद ये वाला टर्म लिख लेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप हम लोग जो करने जा रहे हैं उस हिसाब से, तो हम लोगों को मिला बेटा एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और ये 2 टाइम्स है ना, प्लस 2xy डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और प्लस ये टर्म ले रहे हैं प्लस वाई स्क्वायर
del 2u अपान del y स्क्वायर ना बेटा, del y स्क्वायर। del y स्क्वायर। अब ये वाला टर्म बच रहा है ना, इसको यहां लिख लेते हैं ना, प्लस x del u अपान del x नंबर 2 में था, और नंबर 3 में क्या है, प्लस y del u अपान del y है बेटा। इसको एक साथ ऐसे कर लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू g डैश u नंबर 3 में भी है और g डैश u नंबर 2 में भी था, तो हमने g डैश u लिख लिया और ब्रैकेट में लिख लिया x del u अपान del x प्लस y del u अपान del y। बेटा यहां तक सब लोग सहमत हो ना? हो इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। चलो ट्रांसफर कर देंगे तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा और ये g डैश u माइनस 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में बेटा इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं उधर। दिस इंप्लाई दैट x स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2u del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों साइड में कॉमन हो रहा है तो हमें मिल रहा है g डैश u माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर x del u अपान del x प्लस y del u अपान del y। बेटा यहाँ तक सही है, देख लो। और नंबर 1 में जो फर्स्ट डिडक्शन था उसके अनुसार ये कितना है, जीयू ही तो है, तो दिस इज इक्वल टू जी डैश यू माइनस 1 जी यू फ्रॉम 1। और ये कितना है, एन इंटू एफ यू अपान एफ डैश यू भी तो है। तो तुमने देखा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हम पहले तो हमने आइलर्स से कर लिया और हम देख रहे हैं वो जी यू है, तो इसको भी कहेंगे बाई आइलर्स थ्योरम और डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और आंसर दे देंगे। तो ये बेटा नोट हो चुका होगा किस कारण से। चलो बेटा क्वेश्चन बोलना। u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट x del u अपान del x y del u अपान del y इक्वल टू 2u। पहले इस पोर्शन कर लेते हैं, दूसरा पोर्शन उसके बाद बोलना, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन तुमने देख लिया, ये प्रूफ करके लाना है। ये बेटा नंबर 1 गिवन, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है बेटा हम लोगों का। गिवन फंक्शन यू दिस, ठीक है ना, यहां से फ्रॉम 1 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू tan u इक्वल टू जेड से नंबर 2 बोल देते हैं। अब तो ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन u है जो कि x और y में है फंक्शन, लेकिन होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। जैसे ही हमने इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपन एक्स माइनस वाई लिया तो ये हमारा कितना है, tan u है, और साथ में ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन भी है, तो इसको हमने z भी कह दिया, विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना बेटा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, न्यूमरेटर में 3 हो गया तो ऑर्डर 2 है। देन बाई आइलर्स थ्योरम, देन बाई आइलर्स थ्योरम बेटा
एक्स डेल जेड अपान डेल एक्स बेटा, क्योंकि फंक्शन का नाम हमारे जेड है ना, प्लस वाई डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू कितने ऑर्डर का था बेटा? 2 था, 3 - 1 इक्वल टू 2 जेड ना, 2 जेड। और जेड हमारा कितना है? tan u ऊपर लिखा हुआ था, तो इस प्लेस पे हमने लिखा x डेल ओवर डेल एक्स tan u प्लस y डेल ओवर डेल y tan u और इक्वल टू 2 tan u बेटा। यहां तक क्लियर है? दिस इंप्लाई दैट x tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u, sec स्क्वायर u डेल u डेल x, ठीक है बेटा, प्लस y और ये हो गया sec स्क्वायर u डेल u डेल y बेटा इक्वल टू 2 tan u। sec स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो cos बन के जाएगा, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन अपान cos है। तो अगले स्टेप में बेटा हम लोग दिस इंप्लाई दैट x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इक्वल टू 2 साइन u अपान कास u, और ये कितना गया? कास स्क्वायर u बेटा, पूरा लिख दिए लो बेटा, हो गया ना, एक कॉस कट गया, 2 साइन u, तो साइन 2u आ गया। दिस इज इक्वल टू साइन 2u, 2 साइन u इंटू कास u। प्रूफ हो गया बेटा पहला हिस्सा। अब इससे जो सेकंड डिडक्शन की जो बात कही है वो बेटा क्या प्रूफ करना है बोलना, उसे पहले नोट कर लिया जाए, और ये हमारा आंसर आ चुका है इस समय, और इसी फंक्शन में उन्होंने जो हमसे चाहा है वो भी बोल दो बेटा। तो इसका कुछ नंबर डाल दिया जाए बेटा, नंबर इसका कुछ कर दो, कितना बोल दिया जाए? नंबर 2, नंबर कितना होगा बेटा? 3 होगा ना। नंबर 1 फंक्शन था, नंबर 2 में फंक्शन चेंज हुआ था जिसमें z इक्वल टू हम लोग बोले थे, और ये नंबर 3 हो गया। आयलर्स थ्योरम के द्वारा ये भी हम लोगों का आ गया। अब नेक्स्ट जो आंसर वो चाह रहे हैं पहले वो बोल लो, तब हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने हमसे चाहा है, जो सेकंड जो चाह रहे हैं वो ये है, हाँ, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल 2u अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस हाँ वाई स्क्वायर डेल 2u अपान डेल वाई इक्वल टू 2 cos 3u इंटू साइन u। ये बेटा हमसे वो चाह रहे हैं कि ये भी लाइए, ये इनके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं बेटा। नंबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां लिखते हैं फर्दर फ्रॉम आयलर्स थ्योरम we know that आयलर थ्योरम द्वारा ही तो निकला था बेटा ना। we know that x स्क्वायर डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू GU, बाहर GU था बेटा, चाहे इधर लिखें और चाहे पीछे लिखें, प्रोडक्ट में था, और G डैश U -1 बेटा यही था ना। लेकिन ये GU कह किसको रहे थे? ये जो हमारा फंक्शन आया था यही GU है, तो यहां इसे बेटा हम लोग बोले रहते हैं ये और कितना है, ठीक है। नंबर 3 में जो साइन 2u हमारा आया है यही क्या है? GU है। तो अब दिस इज इक्वल टू आ जाओ बेटा, देखो साइन 2u हो गया बेटा, देखो फर्दर फ्रॉम आयलर्स थ्योरम ये हो गया। अब साइन 2u,
नंबर 1 से यूज कर लिया बेटा, और इसका डेरिवेटिव बोलो साइन 2u का, 2 cos 2u हो गया, 2 cos 2u और -1, ठीक है, यहां तक सही बेटा। अब दिस इज इक्वल टू 2 sin 2u cos 2u, कितना बन गया बेटा, sin 4u। तो दिस इज इक्वल टू sin 4u और माइनस sin, बोलो सही बेटा ना, 2 sin 2u cos 2u sin 4u और माइनस sin 2u, sin a माइनस sin b। दिस इज इक्वल टू 2 sin 2 cos, पहले cos आता ना, a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, तो 2 cos a प्लस b यानी 4u प्लस 2u 6u बाई 2 3u और इंटू साइन। आसान था क्वेश्चन बेटा ना, इसीलिए बेटा डिडक्शन जो हम निकाले वो उसकी इंपॉर्टेंस तुमने देख ली इस क्वेश्चन के माध्यम से। नहीं तो क्वेश्चन को वैसे भी किया जा सकता है जैसे किए थे अभी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट किया एक्स से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्रोडक्ट किया, ऐड किया, तो भी आंसर ले सकते थे बेटा। तो इतना आज काफ़ी हो गया है, कल नया टॉपिक लिया जाएगा। थैंक यू।